आरती की 5th रैंक है। वंशिका की 3rd रैंक, वेरी गुड। जतिन की 4th रैंक। बाकी अरे भाई ये वाली टेस्ट की रैंक क्या आई है? रितिका की 10th, प्रतिभा की 1st रैंक। गुड प्रतिभा। शालिनी की 7th। चलो, टफ कंपटीशन दो सब लोग एक दूसरे को। और कोमल की 4th रैंक है। गुड। तनिष्का की भी 1st रैंक। और कौन कौन 1st रैंक वाला है? सृजल की 2nd। ओके। आकाश की क्या है भाई? रितिका पता नहीं, आकाश ने तो बताया ही नहीं। 1st रैंक तनुजा की है कॉरस्पॉन्डेंस में। ओके। दीक्षा की 5th, वर्षा की भी 5th। वेरी गुड। और चलो, काफी काफी सारे आ रहे हैं। रिपीटेड रैंक है, मतलब 1st रैंक में दो दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कॉरस्पॉन्डेंस बैच से भी है। और हर्षिका की 3rd रैंक है कॉरस्पॉन्डेंस। ओके। मार्क्स कितने हैं हर्षिका? अच्छा, आकाश की क्या रैंक है भाई? आकाश ने तो बताया ही नहीं। उज्जवल ने भी नहीं बताया। रचिका ने तो मार्क्स बता दिए। उज्जवल, क्या मार्क्स है भाई? आकाश, अंकिता, अर्शी ने भी नहीं बताया मार्क्स तो अपने। हेमलता ने भी नहीं बताया वैसे तो। अच्छा, उज्जवल का लिंक ओके नहीं। आकाश, रैंक कौन सी बेटा? आज हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ेंगे। अर्शी का सबमिट ही नहीं हुआ। ओहो आकाश, इतना कम क्यों? नहीं, सबकी ही देख रही हूँ मैं रैंक तो। लास्ट चैप्टर खत्म तो हो जाए प्रतिभा, तभी तो टेस्ट होगा। देखो, ट्रांसजेनिक आपका एनिमल्स पढ़ेंगे। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स पूरे कर लिए। बीटी कॉटन बना लिया, और क्या बना लिया? हमारा पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना लिए, फ्लेवर सेवर बना लिया, गोल्डन राइस बना लिया। प्लांट वाला हीरोडिन का क्या किया हमने? फॉर्मेशन करवा लिया। और क्या किया? ह्यूमन में इंसुलिन वाला भी करवा लिया, ठीक है, आर्टिफिशियली। ओके आकाश। सिमरन की 5th रैंक। गुड, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? किसको मॉडिफाई करेंगे? यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए बताओ किसको मॉडिफाई करेंगे? अगेन से किसको? डीएनए को। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? मॉडिफाई के नाम पे क्या क्या चीजें करते हो तुम बताओ? या तो क्या कर दे, जीन को ऐड कर दे, या फिर क्या कर दे बेटा, जीन को रिमूव कर दे, तो ही काम करोगे, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ट्रांसजेनिक सेल में, सॉरी किसी भी एनिमल में, किसी भी सेल में किसी डीएनए को या जीन को ऐड या रिमूव कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ एनिमल और दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ ट्रांसजेनिक सेल और ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर ये प्रोसेस को क्या कहलाती है? हमारी डीएनए को मॉडिफाई करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ। जेनेटिकल इंजीनियरिंग कहलाती है या नहीं? ठीक है। तो जेनेटिकल इंजीनियर जो एनिमल्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल, ये कहलाएंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल हम बना क्यों रहे हैं? अगला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या जरूरत है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि हमें किसी भी डिसीज के ऊपर फाइंडिंग करनी है, ठीक है। अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ कैंसर पे, ठीक, कि मान लो सपोज कोई एक ऐसा आपका फूड है जो क्या कर रहा है, कैंसर कॉज कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दैट अगर इसको लॉन्ग टर्म इंटेक किया जाए या दो फूड के कॉम्बिनेशन को एक साथ इंटेक किया जाए लॉन्ग टर्म, तो कैंसर कॉज होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर मुझे क्या करना है, इसके बारे में रिसर्च करनी है, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूंगी? किसी
मैं जाऊंगी ह्यूमन बीइंग को तो वो डोज देने नहीं लगूंगी, दूंगी क्या? नहीं। तो क्या किए जाते हैं, इसलिए हम एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं। तो अगर हमको किसी डिसीज को फाइंड आउट करना है या फिर हमें उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसजेनिक एनिमल की। ठीक है, तो पहली चीज क्यों कर रहे हैं ऐसा? टू फाइंड आउट डिसीज एंड ट्रीटमेंट। डिसीज एंड ट्रीटमेंट करेंगे एनिमल पे या नहीं करेंगे, ये बताओ। अगर मुझे किसी चीज के लिए कैंसर कॉज करवाना है, ठीक है, तो कैंसर कॉज करवाने के लिए मैं क्या करूंगी? एक मिनट रुको बेटा। किस पे करूंगी ट्रायल? माइस पे करूंगी। ठीक है, तो जो एनिमल इसलिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं ताकि हम किसी डिसीज को फाइंड आउट कर लें या फिर उसके ट्रीटमेंट को, तो ऐसे एनिमल क्या कहलाएंगे? हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल। दूसरा काम क्यों बनाना जरूरी है ट्रांसजेनिक एनिमल को? तो अगर हमें किसी डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी जानना है कि ये डिसीज हमारी बॉडी में एक्चुअल में कैसे ग्रो हो रही है, क्या कर रही है, पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाता है? पैथोफिजियोलॉजी। तो उसके लिए भी हम स्टडी किसके ऊपर करेंगे? मान लो कोई हमने क्या किया, ड्रग लिया या किसी डिसीज का इफेक्ट हमारे ब्रेन पे हो रहा है, तो हम ब्रेन के क्या करेंगे? टिश्यूज का सेक्शन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो किसी ह्यूमन पे तो कर नहीं सकते, किस पे करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये तो आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा किस लिए करेंगे? टू फाइंड आउट द पैथोफिजियोलॉजी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिसीज। क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी? दैट कि ये डिसीज जो है आपकी, वो कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है उसका। हाउ द डिसीज प्रोग्रेस इन बॉडी। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, ये आपका पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है। दूसरा, अगर मान लो हमें किसी वैक्सीन का ट्रायल करना है और हमने वैक्सीन बना लिया सक्सेसफुल, तो क्या सीधे ह्यूमन पे ट्रायल कर दें? बोलो। नो मैम। नो मैम। सेफ्टी को चेक करने के लिए किस पे करेंगे हम? ट्रांसजेनिक एनिमल पे। टू चेक द वैक्सीन सेफ्टी किस पे करेंगे? क्या लेंगे यहाँ पे एज अ मॉडल? एनिमल। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? ये जो टेस्टिंग की जाती है, एनिमल मॉडल ट्रायल। ठीक है, अब अगर हमको कोई प्रोडक्ट हमने बनाया तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी किसके ऊपर चेक करेंगे? या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन करना है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, इकोलाई के अंदर प्रोडक्ट बनाया था, ऐसे ही किसी एनिमल में बनाना है, तो हम किसको लेंगे? किसी ट्रांसजेनिक एनिमल को। टू ऑब्टेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई प्रोटीन बनाना है मान लो, ठीक है, कोई सा प्रोटीन बनाना है, तो उस प्रोटीन को किसके अंदर बनवाएंगे? जीन किसके अंदर डाल देंगे? किसी एनिमल के अंदर। अब वो प्रोटीन ज्यादा बन के आएगा उसके प्रोडक्ट से, है ना? आया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे आपका जो एनिमल है, जिसमें क्या होता है, डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है, या फिर या तो जो पजल्स डीएनए है उसको, या फिर वहां पे फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेस कराया जाता है। क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी इसमें? अगला पॉइंट क्या होगा आपका? क्या करवा सकते हैं? एनिमल में डीएनए को मैनिपुलेट करवा सकते हैं। कौन से वाले डीएनए को? जो पहले से उसमें प्रीवियस स्लाइड। चलो, क्या करवाएंगे? किसी भी एनिमल में डीएनए का मैनिपुलेशन करवा सकते हैं। कैसे? या तो उसमें जो डीएनए पहले से था उसमें कुछ चेंजेस करवा दें, या फिर आपका कोई ऐसा एक्सप्रेशन करवा दें जो फॉरेन जीन के थ्रू हो रहा हो। ठीक है मैम डन। एवरीवन डन? कोई ऐसा नो बोल दो। डन मैम। डन मैम। डन डन। ठीक है, अब क्या करेंगे? उन एनिमल पे ट्रांसजेनिक ट्रायल किए जाते हैं whose डीएनए, जहां पे डीएनए को हम क्या कर दें? मैनिपुलेट कर दें। is manipulated
to possess and express, ठीक है, एंड फॉरेन जीन। यहाँ पे फॉरेन जीन को डाल के क्या कर दिया, यहाँ पे जो जीन था उसका मैनिपुलेशन करवा दिया, ठीक है। इसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए। दूसरा, हम कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं अभी तक या वर्क कर रहे हैं उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा आपका, माइस और रैट्स। सबसे ज्यादा जिन पे रिसर्च होती है वो कौन होते हैं आपके, रैट्स और माइस, ठीक है। फिर काउ, मंकी, शीप, पिग, रैबिट एंड फिश। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके क्या बनाए जाते हैं, ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं, ठीक है। अगर माइस की बात करें, सबसे ज्यादा माइस के ऊपर रिसर्च की जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइस जो होती है इसकी 95% होमोलॉजी किससे मिलती है, ह्यूमन से। किससे मिलती है, ह्यूमन से। सेम टू ह्यूमन, तो ह्यूमन से मिलता जुलता आपका होमोलॉजी है 95%, इज अ वेरी बिग रेशियो। तो क्या होगा, यहाँ पे रिसर्च करना इनमें, अगर हम कैंसर कॉज करा रहे हैं, किसी मान लो वैक्सीन का असर देख रहे हैं, कुछ भी तो काफी सिमिलरिटी शो करता है, तो यहाँ पे रिसर्च करना क्या है, काफी अच्छे आउटपुट देता है। तो हम माइस को एज अ क्या करते हैं, एनिमल ट्रायल यूज करते हैं। दूसरा, स्मॉल एनिमल होता है। अगर मंकी और माइस को हैंडल करने की बात आए तो कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है, ये बताओ। माइस। दूसरे, जो लाइफ स्पैन होता है बेटा बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका क्या है, बेनिफिशियल फीचर है कि हम क्या कर सकते हैं, इस पे जल्दी जल्दी जनरेशन आएगी, उस पे अगर कई जनरेशन पे स्टडी करनी है तो भी कर सकते हैं, ठीक। अब क्या मेथड यूज करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए, अगला चीज क्या है हमारा, मेथड। कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, यहां तक के पॉइंट सबको क्लियर? यस मैम। क्या करते हैं यहाँ पे, हम सेल में जीन ट्रांसफर करा दें। यस, व्हाट हैपेंड? पहला चीज क्या करते हैं बेटा, स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। कब करवाएंगे ये, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। कल पढ़ा था ना हमने, कब करवाएंगे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तभी तो वो आगे जाके एक्सप्रेस होगा, वरना एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। फिर रेट्रोवायरस के थ्रू करवा सकते हैं, जल्दी बताओ। यस मैम। करवा रहे हैं, तो करवा सकते हैं। दूसरा कौन सा मेथड होगा, जल्दी बताओ। एनिमल में करवा रहे हैं, दूसरा मेथड बताओ जल्दी से, लास्ट वाला। माइक्रो इंजेक्शन। कंडीशन में या तो रेट्रोवायरस, यस रिजल्ट, वेरी गुड। चैट बॉक्स में आंसर करो जल्दी, आंसर इन द चैट बॉक्स। वेक्टरलेस, यस, वेक्टरलेस मेथड फॉर एनिमल सेल, क्या आपका क्या ट्रांसफेक्शन, ठीक है करो। एग्जैक्टली कौन सा होगा बेटा, माइक्रो इंजेक्शन, है ना, वेरी गुड। कौन सा, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक। चलो कर लिया सबने यहाँ तक। अब देखो, यस मैम। यस मैम। लिखो सब लोग। यस मैम। मैम डन। चलो ठीक है, पहला चीज हमने क्या किया, डिसीज की स्टडी के लिए पहला चीज क्या किया, स्लाइड। एक मिनट, डिसीज की स्टडी के लिए। अच्छा, यहाँ अभी मैं कुछ आपके ट्रांसजेनिक एनिमल बताऊंगी, उस ट्रांसजेनिक एनिमल का नेम बताऊंगी, ठीक है, और उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो इट विल बी लर्न टू यू, ठीक है। अच्छे से याद हो जाना चाहिए सबको, नाम, ट्रांसजेनिक एनिमल है क्या,
और उसका हमने क्या नाम रखा, ठीक है, और वो कर क्या रहा है, बस ये सारी चीजें आपको करवाऊंगी और वो सब आपको बननी चाहिए, ठीक है। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिसीज की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, आपका एनिमल को डिजाइन किया जाता है, क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। तो एनिमल्स आर डिजाइन टू अंडरस्टैंड, ये देखने के लिए कि ये जो जीन हमने डाला है, अंडरस्टैंड हाउ जीन, जो भी हमारा फॉरेन जीन या हमारा क्या बोलेंगे आपका डिजायर्ड जीन है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है डिसीज के लिए, ठीक है। कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, टू डिसीज, आया समझ में। Yes, ma'am. जीन है एनिमल में, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इस जीन का कंट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, जेनेटिक डिसीज है, ठीक है, उसके जीन पे स्टडी करेंगे कि भाई जीन का कौन सा वाला एलील है जो क्या कर रहा है, डायबिटीज कॉज कर रहा है ना। तो इसके ट्रीटमेंट बना सकते हैं हम फिर फर्दर स्टडी करके, टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट न्यू ट्रीटमेंट, है ना। अगर हमको डिसीज के बारे में अच्छे से पता है कि क्या चीजें हो रही हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कौन सा एंजाइम बना रहा है, कौन सा हार्मोन बना रहा है, तो हम फिर इसके ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं या नहीं। Yes. Yes, ma'am. अब काफी सारे आपके ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज के लिए, जिन पे स्टडीज चल रही है, ठीक है। ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर rheumatoid arthritis। क्या है rheumatoid arthritis, आपका ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक है, एल्जाइमर। इन सारी डिसीज के लिए क्या किया गया है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं और उन पे स्टडी की गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे Yes, ma'am. का 1977 में, कब 1977 में आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई। कौन बनाया गया, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई। नेम क्या रखा गया बेटा इसका, रोजी। नेम क्या रखा गया इसका, रोजी। इसको मैं अंडरलाइन, नाम याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ आपकी 1977 में बनाई गई, नाम क्या था इसका, रोजी। ये कर क्या रहा था, ये आपका जो ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क होता है, इसमें ऐसे जीन डाले कि इसमें जो काउ मिल्क होता है उसकी जगह ह्यूमन वाले प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क बनने लगे, ठीक है। तो रोजी प्रोड्यूस क्या कर रही थी, लिख लो। और यहां से मैच द कॉलम बहुत आता है। अच्छा रेखा, अच्छा किया बता दिया, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, कैसा ये, अब ये जो रोजी काउ थी वो कैसा मिल्क बना रही थी, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। यहां से मैच द कॉलम आते हैं आपके, ठीक है। कुछ भी आपका दे देगा प्रोडक्ट का नाम और उसमें मैच द कॉलम में नाम लिख देगा कि काउ का नाम क्या था, ठीक है, तो नाम याद रखना, ठीक। अब इस मिल्क में पाया क्या जाता है बेटा, तो द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है बेटा हमको, अभी याद कर लेंगे हम।
भूलने देंगे ही नहीं, है ना। Yes. क्या था ये आपका ट्रांसजेनिक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम क्या है? रोज। क्या बना रही है ये? ह्यूमन प्रोटीन एनरिच, और उस मिल्क में है क्या? अल्फा लैक्टोज। ठीक है, लिखते लिखते ही याद कर लिया। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, बट यहाँ पे लैक्टोज शुगर का कुछ कंटेंट है। ठीक है, डन, एवरीवन लिख लिया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखूंगी जो मैं, वो ये है। ठीक है, देखो अब हुआ क्या, कुछ लोग क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा कहानी से चलते हैं। ठीक है, कुछ लोग जिनको क्या सिगरेट पीने में बहुत मजा आया, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग की उन्होंने। फिर क्या हुआ, जब स्मोकिंग की तो क्या हुआ बॉडी में? पहले तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बहुत बने। ठीक है, और क्या हुआ, हार्ट बीट बढ़ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, बहुत एकदम ऐसा लगा, बड़े एनर्जी आ गई। फिर उन्होंने बोला कि भाई जब पी रहे हैं ना, जब मतलब स्मोक कर रहे हैं तो एनर्जी बहुत आ रही है, क्यों? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बढ़ रहा था। लेकिन जब लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस चली, कैसे चली? लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस चली तो जो आपका नो प्रतिभा, जब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस चली तो जो आपके लंग्स के एल्वोली थे वो डैमेज हो गए। कहां पे असर किया इसने? लंग्स के एल्वोली को। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज एम्फाइसेमा। प्रॉब्लम क्या कहलाती है बेटा? ये आपकी एम्फाइसेमा कहलाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो भी चेन स्मोकर्स होते हैं, ज्यादा कर रहे होते हैं स्मोकिंग, उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसको ट्रीट करने के लिए एक प्रोटीन होता है विच इज नोन एज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या नाम है उस प्रोटीन का जो एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो अगर इस आपका प्रोटीन का प्रोडक्शन ज्यादा करवा दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रोटीन के प्रोडक्शन करने के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए हमको, चाहिए या नहीं चाहिए? तो हमने एक ट्रांसजेनिक शेप बना ली। क्या बना ली? ट्रांसजेनिक शेप बना ली। ठीक है, चलो लिखते हैं। अब लिखिए, और उस ट्रांसजेनिक शेप में हमने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ह्यूमन प्रोटीन को क्या किया? फॉर्मेशन करवाया। ठीक, चलो याद रहेगा। तो प्रोडक्ट याद रखना है आपको, और क्या याद रखना है कि किसमें एनिमल कौन था और उस एनिमल का नाम क्या था। ठीक है, एनिमल कौन था यहाँ पे? वहां पे काऊ थी, यहाँ पे शीप थी। ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन for treatment of emphysema। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। तो ये जो बनाया वो किसमें बनाया बेटा? ट्रांसजेनिक शीप में। किसमें किया? ट्रांसजेनिक शीप में। ठीक है, कॉल्ड ट्रेसी, नाम क्या था इसका? ट्रेसी। तो आपकी काऊ का नाम क्या था? रोजी। का नाम क्या था? ट्रेसी। क्या बनाया इसने? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। और काऊ ने क्या बनाया था? रोजी ने क्या बनाया था बेटा? अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। ये याद करना, मैच दो कॉलम आते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. चलो, अब थर्ड आपका ट्रांसजेनिक डॉग। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम? ट्रांसजेनिक डॉग। अच्छा, डॉग की अगर बात करें तो डॉग का एक पावर बताओ क्या होता है? डॉग का पावर क्या होता है? मैम स्मेलिंग। यस, स्मेलिंग पावर सेंस होता है। ठीक है, तो उस पावर सेंस को अगर और ज्यादा इनहेंस कर दिया जाए, उस पावर सेंस को क्या कर दिया जाए? ऋतिका,
ऋतिका से मैंने मतलब ऋतिका क्या ही आंसर दे दिया इसने। मैंने पूछा कि डॉग का पावर बताओ तो बोल रही बाइटिंग। वाह वाह ऋतिका, और हम इस बाइटिंग को इनहेंस कर दें, है ना। बहुत सही आंसर। ठीक है, तो कौन सा है बेटा आपका स्मेलिंग सेंस। तो अगर हम इस स्मेलिंग सेंस को क्या कर दें और ज्यादा इनहेंस कर दें तो क्या होगा उससे, जो बहुत सारे, जैसे मान लो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था तो क्या हुआ था उस टाइम पे, जो इंजर्ड पीपल थे उनकी रिकवरी के लिए ट्रांसजेनिक डॉग का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनमें जो स्मेलिंग पावर सेंस था वो क्या था, बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्या था ऋतिका, यही याद रहेगा ऋतिका फिर। चलो क्या पढ़ा रही थी भाई। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब अटैक हुआ तो वहां पे जो लोग इंजर्ड हुए थे, वहां पे क्या हुआ था, बहुत सारी डिवास्टेटेड बिल्डिंग्स थी। ठीक है, क्या था वहां पे भाई, 90 टच कर गए हैं लोग तो। सही है आज तो। वेलकम बच्चों, वेलकम टू द क्लास। डोजेस लगते हैं बेटा, वो जो होते हैं ना वो डोज लगते हैं। क्या ही पढ़ा रही थी। चलो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हुआ, बहुत सारी डिवास्टेटेड बिल्डिंग्स थी, वहां पे क्या हुआ, काफी सारे लोग, जो हीप ऑफ डिवास्टेटेड बिल्डिंग था, काफी सारा क्या हुआ, बिल्डिंग गिरी तो एकदम से ढेर लग गया, उसके नीचे बहुत सारे लोग थे। तो उनको निकालने में क्या ये स्मेलिंग पावर काम आई या नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक डॉग बनाए गए जिनमें स्मेलिंग जो होती है वो और ज्यादा एक्सीलेंट होती है। स्ट्रिजल इम्फाइसेमा मतलब आपका एल्वोली जो होता है ना लंग का बेटा, वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, दैट वो एल्वोली के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज इम्फाइसेमा। प्रतिभा, तुम्हें कैसे पता बेटा ये कौन है। भाई पढ़ लो, मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, अगर गलती से कोई बच्चा आ ही गया बायोलॉजी की क्लास में तो देख के चला जाएगा। ठीक है, चलो लिख लीजिए। समझ में आया कि स्मेलिंग का यूज करके क्या कर रहे हैं। यही करो तुम लोग, पढ़ने की जगह, मैम की स्क्रीन देखने की जगह, मैम की बातें सुनने की जगह तुम लोग ये देख रहे हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। नो मैम। किसको देखना है तुम्हें, मैम की स्क्रीन देखनी है और किसकी बातें सुननी है, मैम मैम की। और किसी की सुननी है क्या। नो मैम नो मैम। तो बात भी किससे करनी है, मैम से। यस। आपस में तो नहीं कर रहे हो। नो मैम। नो मैम चलो लिखो, transgenic dogs have excellent smelling power sense. It were used during the attack on World Trade Center. सबसे अच्छे से अगर कोई पढ़ रहा है तो पता है कौन है, आकाश है ना आकाश। टू रिकवर इंजर्ड पीपल। आज तुम लोग की नेक्स्ट क्लास किसकी है, केमिस्ट्री मैम। हिमांशु सर लेंगे। यस मैम। यस मैम डिवास्टेटेड बिल्डिंग। ठीक है, जल्दी से नोट करो ये, फिर नेक्स्ट में चलें। समझ में आया। यस मैम। ट्रांसजेनिक डॉग जो होते हैं उनमें स्मेलिंग क्या होती है, एक्सीलेंट होती है। जिस पावर सेंस को यूज किया गया कहाँ, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे
अटैक हुआ था और बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, उसके नीचे दब गए थे। अच्छा सिमरन बोल रही मैं भी अच्छे से पढ़ रही हूँ, वेरी गुड सिमरन। हर्षिका कह रही है हम भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ पूरा ध्यान मेरी ही बात पे रखना है और कहीं नहीं देखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। मैम फ्रॉम से आगे क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा, एक मिनट रुक जाओ। Injured people from. Power sense were used during attack on World Trade Center to recover injured people from heap of devastated building. Heap मतलब ढेर लग जाना। हाँ दीक्षा वेरी गुड, मेरी ही स्क्रीन पे रहना चाहिए सबका ध्यान। यस मीनाक्षी ने एग्जांपल दिया कि वो पढ़ रही है। मैम ट्रांसजेनिक शिप का नेम ट्रेसी है। यस वेरी गुड। तनिष्का भी अच्छे से पढ़ रही है, ऋतिका भी। अच्छा अच्छा सुजल बोल रही सब अच्छे से पढ़ रहे हैं मैम। गुड मानवी। हाँ अच्छे से ही पढ़ना है। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पोल कर दूं क्या? चलो अच्छा पोल, पोल टाइम, दिस इज द पोल टाइम। ठीक है, ऑप्शन ए इज जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऑप्शन बी इज जो थोड़ा कम अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको ऑप्शन? आज Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पोल 100% आता है या नहीं, अब तो ये तुम्हारे ऊपर है। चलो ए वाला अच्छे से, बी वाला थोड़ा कम अच्छे से, ए वाला अच्छे से है। Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. अभी भी कुछ लोग बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं। Done, ma'am. बाकी बच्चों को भी कर लेने दो। Done, ma'am. Done, ma'am. 88% लोग ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलो बहुत है 88। अच्छा उनका नेट स्लो है। किसका नेट स्लो है भाई? वंशिका कह रही है सी जो थोड़ा भी नहीं पढ़ रहे। होपिंग फॉर 100% कभी नहीं होता। नहीं नहीं प्रतिभा मैं डांट नहीं रही हूँ बेटा, सब लोग थोड़ा सा ना इधर ही ध्यान रखो, भाई पता चलेगा थोड़ा भी ध्यान हटेगा फिर नंबर पे असर आएगा। चलो ट्रांसजेनिक मंकी की बात करते हैं अभी। अब क्या बनाएंगे? ट्रांसजेनिक मंकी। Monkey. और नाम क्या है इसका? एंडी। ठीक है, क्या नाम है इस ट्रांसजेनिक मंकी का? एंडी। काऊ का नेम क्या था? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो। Rosie. Rosie. चैट बॉक्स बेटा, आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसजेनिक काउ? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसजेनिक शीप? क्वेश्चन चेंज। यस वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ द मंकी? अभी बताया। चलो मंकी वाले कितने सुने? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसजेनिक मंकी? शीप में ही चल रहे हैं अभी, शीप में ही आंसर किए जा रहे हैं। हाँ भाई शीप का हो गया, मंकी बताओ। मंकी एंडी नाम था। क्या नाम है? एंडी। फर्स्ट आपका ट्रांसजेनिक मंकी का नाम क्या है? ए एंड डी। ठीक है, क्या नाम है इसका? एंडी। आई इज फॉर द इंसर्टेड डीएनए। ये जो स्मॉल आई लगाया गया वो किस लिए लगाया गया है? आपका इंसर्टेड डीएनए से इसको यूज किया गया। यस एंडी। ठीक है, वॉज द फर्स्ट genetically modified monkey। ठीक है,
देखो इसमें किया क्या गया इस मंकी में, एक आपका जीएफपी प्रोटीन होता है, कौन सा, जीएफपी प्रोटीन। जी इज फॉर ग्रीन, एफ इज फॉर फ्लूरोसेंट और पी इज फॉर प्रोटीन। ठीक है, ये फिश में पाया जाता है बेटा आपका जीएफपी प्रोटीन। ठीक है, इसका जीन डाला गया इसके अंदर, क्या डाला गया है यहाँ पे, इसका जीन डाला गया है। जीएफपी प्रोटीन का जीन was inserted into the monkey's chromosome. ठीक है, और आपका अगर पूछा जाए कि बेटा इनका नाम रख दिया गया, इनको बनाया गया और इनका नाम रख दिया गया। ठीक है, यस मैम। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड नॉन प्राइमेट है ये। ठीक है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट। ठीक है, नाम क्या इसका, एंडी, क्या डाला गया है, जीएफपी। ठीक है मैम जीएफपी का फुल फॉर्म मैम एक बार। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ये लिखा हुआ है बेटा, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन फिश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये आपका, फिश में पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू। डन। यस No, ma'am. कर लो। Name done. ये सारे एग्जाम्पल बेटा अच्छे से पढ़ लेना, इन एग्जाम्पल से मैच द कॉलम और क्वेश्चंस आते हैं। Ma'am done. डन मैम। Done, ma'am. बेटा इस पे स्टडी की जाती है, ये जो मंकी है ना, इस पे काफी सारे जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है उनकी स्टडी की जाती है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो अभी एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। क्या किया गया, एक जो आपका स्पाइडर का जीन होता है, ठीक है, उस जीन को स्प्लाइस्ड किया गया और एक लैक्टेटिंग गोट में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया गया, लैक्टेटिंग गोट। लैक्टेटिंग गोट का मतलब क्या है, वो गोट जो क्या कर रही थी, लैक्टेशन करवा रही थी, मिल्क दे रही थी। ठीक है, मिल्क का सिक्रीशन हो रहा था, उसमें इंसर्ट क्या करवा दिया गया बेटा, एक स्प्लाइस्ड स्पाइडर जीन डाल दिया गया। तो अभी क्या हुआ, लैक्टेशन तो होगा ही होगा, उस लैक्टेशन के साथ साथ वो जो गोट थी उसमें सिल्क का मैन्युफैक्चर भी होने लगा। क्या होने लगा, सिल्क का मैन्युफैक्चर भी होने लगा। बेटा इसका डिफरेंट डिफरेंट डॉग बने हैं, उनका सबका नाम क्या है, अलग अलग, स्पेसिफिक नहीं है, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो लिख पा रही हूँ मैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक है बुक में दी हुई एनसीईआरटी में। देख, अब 2001 में दो आपके साइंटिस्ट हैं, क्या किया इन्होंने, लैक्टेटिंग मिल्क के साथ स्पाइडर वाले जीन डाल दिए। तो अभी हुआ क्या, लैक्टेशन तो होगा ही होगा, मिल्क का सिक्रीशन तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या निकलने लगा, सिल्क भी बनना शुरू हो गया। तो ये जो सिल्क निकला, ये मटेरियल कैसा था, बहुत लाइट वेटेड था। ठीक है, लेकिन इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी और ये टफ मटेरियल था, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो अगर इस तरीके का मटेरियल मिल जाए जो लाइट वेटेड हो, ठीक है, लेकिन टफ बहुत ज्यादा और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दे, तो उनका यूज मिलिट्री के यूनिफॉर्म बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन किया गया किसमें, मिलिट्री के यूनिफॉर्म बनाने के लिए। और जो आपके
रैकेट्स के स्ट्रिंग्स होते हैं, है ना, बैडमिंटन वाले रैकेट्स होते हैं ना, उसके स्ट्रिंग्स जो होते हैं, उसके टेनिस स्ट्रिंग्स मतलब जो रैकेट होते हैं उसके स्ट्रिंग बनाने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया। और जो आपके माइक्रो सूचर्स होते हैं मेडिकल्स वाले, जिससे क्या की जाती है, स्टिचिंग करवाई जाती है, ठीक है, उसको बनाने में इसका यूज किया गया। ठीक है, चलो लिख लें अभी। Yes, ma'am. एक्नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजीज, यहाँ के 2 साइंटिस्ट थे। कहाँ है ये आपका, कनाडा में। ठीक, इन्होंने क्या किया, स्प्लाइसिंग करवा दी किसकी, स्पाइडर जीन की, स्प्लाइस्ड स्पाइडर जीन। कहाँ डाल दिया इसको, इनटू द सेल ऑफ लैक्टेटिंग वूड। तो अब मिल्क के साथ साथ और किस चीज का सिक्रीशन होने लगा, सिल्क का। ठीक है, द गोट begin to manufacture, produce silk along with their milk। ठीक है, छोटे छोटे क्या करने लगे, सिल्क के पार्टिकल्स क्या होने लगे, यहाँ पे जनरेट होने लगे। ठीक है, अब ये होते कैसे थे, लाइट वेट, है ना, टफ होते थे, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे पाया जा रहा है। और फ्लैक्सिबल मटेरियल, कैसे होते थे बेटा, फ्लैक्सिबल मटेरियल। तो इनका क्या किया जाने लगा, एप्लीकेशन किया गया, यूज किया गया। कहाँ कहाँ यूज किया गया इसका, पहला आपका मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाने के लिए, दूसरा मेडिकल माइक्रोस्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, एंड टेनिस रैकेट के स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, सब जगह आपका एक टेंसाइल चाहिए, कुछ मटेरियल, टफ मटेरियल चाहिए, यहाँ पे यूज किया गया। लिख लिया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दो मैम, रीड करके। एप्लीकेशन, यस मैम, मैम एप्लीकेशन की लास्ट लाइन। ठीक है, मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाने के लिए बेटा, मेडिकल माइक्रो सूचर्स बनाने के लिए, एंड टेनिस रैकेट की स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि कैसा था ये आपका, लाइट वेटेड था, टफ था, टेंसाइल था, फ्लेक्सिबल मटेरियल था। ठीक है, मैम मेडिकल के आगे क्या लिखे हैं? माइक्रो सूचर्स। डन मैम। Done, ma'am. डन मैम। along with the milk, ये किसी ने क्वेश्चन किया है बेटा, along with the milk,
अर्शिका, इट इज सिक्रेटेड अलोंग विद द मिल्क। ठीक है, चलो बायोरिमेडिएशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल आपका डन। ठीक है, यस यस, जो आपकी लैक्टेटिंग गोट थी उनकी बॉडी में क्या किया गया? जीन इंसर्ट करवा दिया गया स्पाइडर वाला। तो मिल्क की सिक्रीशन के साथ साथ क्या होने लगे? सिल्क के छोटे छोटे से फ्रेगमेंट जनरेट होने लगे, फिर उससे बनाया गया। यस रजत, ठीक है। बायोरिमेडिएशन है क्या आपका? जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको रिमूव करने की टेक्निक होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें? यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म to remove pollutant. There are two types of bioremediation. एक क्या होगा आपका? इन सिटू, और दूसरा होता है एक्स सिटू। देखो अब यहाँ पे क्या की जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे क्या? जो भी आपके ऑयल स्पिल्स या ये जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं उनको क्या करते हैं? धीरे धीरे से क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब दो टेक्निक हो सकती है, इन सिटू हो सकता है या फिर एक्स सिटू हो सकता है। इन सिटू क्या कर रहे हैं? वहीं पे कल्चरिंग करवाई जा रही है। ठीक है, वहीं पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर रहे हैं? वहीं पे कल्चरिंग करवाई जा रही है और पॉल्यूटेंट जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं। दूसरा एक्स सिटू कल्चरिंग करवाई जाती है। दैट मीन्स हमने क्या किया? पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर्स तैयार किए और फिर जिस जगह पे आपका ट्रीटमेंट देना था वहां पे उस पूरे कल्चर को क्या किया? ले जाकर के डाल दिया। तो बनाया कहीं और पे, कल्चरिंग पहले कहीं और करवाई और फिर उसको लेकर के आए कहीं और पे ट्रीटमेंट के लिए। तो दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज नोन एज एक्स सिटू। और अगर सेम प्लेस पे करवा रहे हैं तो कौन सा ट्रीटमेंट कहलाएगा आपका? इन सिटू। क्लियर? ये यस मैम। सबसे Yes, ma'am. कौन सा आपका स्ट्रेन लिया गया था? स्यूडोमोनास का। मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दो। यस रितिका, एक्स2 में कल्चर क्या किया जाता है? जतिन, जतिन ने पूछा है ना शायद। देखो दो यस टाइप होते हैं बेटा, इन सिटू एंड एक्स सिटू। ये दोनों वर्ड कहीं पे भी आपका आएगा। इन सिटू में किया जाता है उसी सेम जगह पे, सेम प्लेस पे करवाया जा रहा है प्रोसेस। ठीक है, कल्चरिंग सेम जगह पे हो रही है और वहीं पे ये क्या कर रहा है? पॉल्यूटेंट को रिमूव कर रहा है। एक्स सिटू में क्या करेंगे हम? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लो कोई सपोज बैक्टीरिया है, इसको ग्रो कहीं और कराएंगे और उसको वहां से ला करके क्या करेंगे? जहां पे हमारा पॉल्यूटेंट था वहां पे इसको, मान लो कोई रिवर थी, ठीक है, वहां पे उस एक्वेटिक बॉडी में हमको क्या करना था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रीटमेंट देना था। तो पहले हमने उसको कल्चरिंग कहीं और करा ली, फिर वो ला करके क्या किया? सीधा वहां पे डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो? एज एंटी पॉल्यूटेंट वर्क करेगा। ठीक, आ समझ में? तो यहाँ पहला एग्जाम्पल क्या है आपका? स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा। और इसी का नाम क्या दिया गया था? सुपर बग्स। क्या नाम है इसी का? सुपर बग्स। अंडरलाइन कर लो ये दोनों, स्यूडोमोनास प्यूटिडा और इसी को क्या बोलते हैं हम? सुपर बग्स। ठीक है, ये डेवलप किया गया बाय एएम चक्रवर्ती। And are used for oil spill.
ये सबसे पहला आपका बायोरिमेडिएशन ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. अब देखो ये सारे काम तो कर लिए हमने, ठीक है, अब सारे काम हो गए, अब कुछ बातें कर ले। यस मैम। चलिए Yes, ma'am. लिख दो चैट बॉक्स में। अब ये सारे काम हो गए, डन, ठीक है, सारी प्रोसेस पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। अब देखो हुआ क्या बेटा, यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल भी बना लिया, ट्रांसजेनिक प्लांट भी बना लिया, फ्लेवर को सेव भी कर लिया, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ा ली, है ना, बायोपेस्टिसाइड बनाया, बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाए, इतने सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनवाए, पोल्यूशन जो है हमारा उसको कम करने के लिए कुछ आइडियाज आ गए। और क्या किया, मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या किया, काफी सारे ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ये सब बनवा लिया। लेकिन अभी क्या होता है, कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं। क्या होते हैं कुछ आपके, हाँ बात करेंगे एथिकल इश्यूज के बारे में, ठीक है। कुछ बहुत सारे क्या होता है, हैव यू राइट डाउन दिस? Yes. Yes, ma'am. Let's do the next one. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. प्रतिभा कह रही है मैम यकीन नहीं हो रहा, सच में बात करेंगे, हाँ एथिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। अब भाई रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जितनी भी आपके ये रिसर्च होती है वो किस लिए होती है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए होती है, ठीक है। लेकिन अगर देखना ये पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो, भाई मैं बात कर रही हूँ, बात मैंने क्या बोला कि अब हम बात करेंगे, हाँ ठीक है, तो किस बारे में बात करेंगे, एथिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वरना फिर तुम लोग कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए मैम, ये बता दीजिए मैम, ये वाली बात करना चाह रहे हो क्या? देखो जब रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है या कुछ भी नया हमको बनाना है, कोई सा जीन इंसर्ट करना है, तो हम देखेंगे क्या कि बेटा ये जो चीज भी बन रही है इससे फायदा क्या है। पहली चीज इसमें ह्यूमन वेलफेयर कितना हो रहा है, क्योंकि बना हम किसके लिए रहे हैं, सब कुछ अपने लिए, ठीक है, एकदम सेल्फिश होके। इन्वायरमेंट क्लीन भी किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए। और इन्वायरमेंट को गंदा भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी हमारा फायदा हो रहा है। एसी चला के बैठ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, हो रहा है, सीधे क्या होगा, आपका ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा। क्यों कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, मजा आ रहा है ना, टेम्परेचर एकदम बैलेंस में है, ठीक। अब अगर उसको सेव करने का भी सोच रहे हैं, बायो रिमेडिएशन भी कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि भाई जीना भी है, तभी तो इतनी सारी चीजों को एंजॉय करेंगे। ट्रांसजेनिक डॉग भी किसके लिए बनाया, अपने लिए बनाया। तो ह्यूमन एकदम सेल्फिश होकर अपने लिए रिसर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखा ये जाता है कि यहाँ पे जो कुछ भी रिसर्च हो रही है, क्या उसमें किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। क्या देखा जाएगा कि उसमें किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी और को डैमेज हो रहा है, किसी इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है। हाँ यूवी रेस से क्या होगा, स्किन कैंसर होगा, यस रचिका, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए क्या किया गया, एथिकल इश्यूज की एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। जब भी कोई रिसर्च की जाएगी तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए कि यू हैव टू फिल ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस दे दी गई, वरना तो रिसर्च कहीं और की कहीं और पहुंच जाएगी, ठीक है। ह्यूमन पे आप नहीं कर सकते हैं, आपको जो काम करना है वो आप किस पे करेंगे, एनिमल ट्रायल पे करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बना के सीधे उसको बिना एनिमल ट्रायल के लॉन्च नहीं कर सकते। तो क्या कर दिया गया बेटा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, कुछ लिमिटेशंस बना दी गई, ठीक है। क्यों बना दी गई, ताकि जो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम कर रहे हैं उसमें किसी का नुकसान नहीं हो, ठीक है। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बनाने के लिए क्या किया गया, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की अप्रूव कमेटी बनाई गई। कौन करता है ये जो एथिकल इश्यूज होते हैं, इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी बनाई गई, ठीक है, जो क्या करेगी,
इन सारी चीजों को देखेगी कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। यस, ठीक है। किस लिए है प्रतिभा ये? ताकि क्या हो सके, देखा जा सके कि भाई ये जो भी काम हो रहा है वो सही सही हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दें। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा टर्म यहाँ पे पढ़ोगे क्या? बायोपेटेंट। क्या पढ़ते हो? बायोपेटेंट। अब भाई मैंने कुछ बनाया, ठीक है, लेकिन अगर वो क्या कर लिया, किसी और के नाम से पब्लिश हो गया, तब फिर क्या हो जाएगा? क्या मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं। तो अगर मैंने कोई चीज का इन्वेंशन किया है तो वो पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर। ठीक है, जो भी आपके बायोलॉजिकल इंटाइटल्स होते हैं उसको दे दिए जाते हैं कि दैट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय या मैन्युफैक्चर्ड बाय या फिर इन्वेंटेड बाय दैट पर्सन। ठीक है, फिर अगर कोई भी इसको यूज करेगा तो उसे किसकी परमिशन चाहिए होगी? उस दैट पर्टिकुलर पर्सन की। आया समझ में? ठीक है, यस मैम। है क्या आपका? अ पेटेंट granted by the government, किसके थ्रू किया जा रहा है? आपके गवर्नमेंट के थ्रू। किसको? टू द इन्वेंटर फॉर बायोलॉजिकल entitles। ठीक है, और या फिर उससे जो प्रोडक्ट बने उनके लिए, एंड फॉर प्रोडक्ट ऑब्टेन। आया समझ में? यस मैम। अब क्या करनी पड़ेगी? इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हम इससे रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो। ठीक, तो ये आपका बायो पेटेंट होता है। अब एक और टर्म आता है बायो पायरेसी। आज आपका ये चैप्टर का द एंड हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसका कोई भी प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, सुन लो। तो कल शुरू मत हो जाना, मैम प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैम प्रैक्टिस क्वेश्चन, नो प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी क्लियर कर रही हूँ मैं। ठीक है, देयर विल बी नो मोर प्रैक्टिस सेशन बिकॉज आपका फिर डाउट सेशन बीच में बेटा नहीं हो पाएगा, है ना। और कल एक डाउट भी आया था मेरे पास, अभी इजाजत है मैं वो भी डिस्कस कर दूंगी। किसी ने भेजा है एक डाउट? किसने भेजा है? नाम बता दो भाई। किसी का एक डाउट आया कल मेरे पास, सर को किसी ने सेंड किया होगा। तो फिर आपके बीच में डाउट सेशन नहीं लग पाएंगे बेटा, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे हो चुके हैं सिलेबस में, है ना। तो अभी क्या करना है? ओके, अभी मैं बता देती हूँ। अच्छा, कल मैं न्यू चैप्टर इनिशिएट कराऊंगी। ठीक है, चलो। बायोपायरेसी क्या होती है ये तो मुझे याद नहीं कि कौन सा कराना है, देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। ठीक है, कल सीधे चैप्टर आपका शुरू कराया जाएगा। ठीक, चलो। बायोपायरेसी क्या होती है? चोरी करना। ठीक है, मान लो किसी ने कोई चीज इन्वेंट की, ठीक, उसको क्या कर लिया जाए? यूज कर लिया जाए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और ऑथराइजेशन नहीं दिया जाए, उसका नाम नहीं लिया जाए, उसको क्रेडिट नहीं दिया जाए, या उसको कंपनसेटरी पेमेंट ना दी जाए, और यूज कर लिया जाए उस सामान को, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? जो भी इन्वेंशन था, बायोपायरेसी। कोई नहीं, मैं करवा दूंगी। अच्छा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करवा दो। आ रहा है क्या? तुम लोगों का स्कूल वाले सिलेबस से तो तुम लोग बड़े आगे चल रहे हो, है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। करवा दें। द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय एनी मल्टीनेशनल कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला चैप्टर तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको।
ये एक दिन मैं कभी भी करवा दूंगी, ठीक है। और या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हम डन करेंगे ना, वो छोटा सा ही चैप्टर होगा। हाँ वेरी गुड अर्शी, ठीक है। हाँ स्कूल में जब तुम लोग करते होगे तो तुम लोग को लगता होगा कि हाँ हाँ ये वाला तो हमने पढ़ा है, हमसे तो बन रहा है ना, जल्दी जल्दी बताते होगे आगे आगे, ठीक है। तो ये वाला आपका जो है, क्या बोल रही थी मैं, जब नेक्स्ट वाला चैप्टर हम 3-4 दिन का होगा, वो ज्यादा नहीं, छोटा चैप्टर, तो वो करवाएंगे, उसके साथ ही ये वाले का क्वेश्चन भी मर्ज करके करवा दूंगी, ठीक है। आधा तो मैंने वैसे भी करवा ही दिया है। Authorization and compensatory payment. ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, बायोपायरेसी बोला जाता है, मतलब चोरी हो गई मेंशन के। यस, इंडियन बासमती राइस, यस, ये क्या है, बायोपायरेसी का लिख लिया। टर्मरिक इज ऑल्सो, क्या कर लिया, अपने नाम पे बायो पेटेंट करवा लिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बायोपायरेसी का, एग्जैक्टली इंडियन बासमती राइस। ये कहाँ की इन्वेंशन है, इंडिया वालों की। किसने इसका पेटेंट ले लिया, कनाडा। कनाडा नहीं है, यूएसए है। टर्मरिक भी क्या है, सालों से, कब से चोट लग गई तो टर्मरिक लगा दो, यस, नीम ऑल्सो एज अ डायरेक्टर इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मम्मी सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? वेरी गुड तनिष्का, सब लोगों का आई थिंक अच्छा रिस्पॉन्स जाना चाहिए, स्कूल वाली मैम बच्चे बड़ा पढ़ रहे हैं। टर्मरिक बेटा, टर्मरिक क्या होता है, इतने बचपन से बहुत सालों से किसी को चोट लग गई, एंटीबैक्टीरियल होता है ना प्रॉपर्टी, हल्दी लगा दो, है ना। टैनिंग जानी है, हल्दी लगा दो, होता है ऐसा। दर्द हो रहा है, हल्दी दूध डाल के पी लो, होता है ऐसा। यस मैम। यस मैम। आपका यस, टर्मरिक भी किसने कर लिया, कंट्रीज ने, ठीक है। तो ये क्या है आपका, और वेस्टर्न कंट्री में किसका हुआ है आपका, नीम, है ना, नीम, क्या नाम है, एज ए डायरेक्टर इंडिका। तो ये सारे बायो पेटेंट ले लिए गए, जबकि ये कहाँ के हैं, हमारे इंडिया के हैं या नहीं, इतने सालों से। बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, हल्दी लगा के गोरे भी हो जाते हैं, होता है ऐसा, है ना। इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा, उसको अपने नाम कर लिया, ठीक है, ठीक है। चलो प्रीवियस स्लाइड दिखा दे, लिख लो, नोट कर लो, निकाली थी, निकाली थी, मुझे देखे बेटा, ठीक है, डन, लिख लिया सबने, यस मैम। यस मैम। फिनिश, आकाश फिनिश, टाइम भी फिनिश ही है, जस्ट आज ये चैप्टर भी फिनिश फाइनली, है ना, बहुत टाइम लग गया इस चैप्टर को करते 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 करते, नाउ फाइनली इट हैज फिनिश्ड। डन। वेरी गुड महक। नो योगिता, मैं हल्दी नहीं लगाती बेटा, मुझे ऐसा लगता है हल्दी लगाऊंगी पिंपल्स हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं लगाती। डाउट सेशन आ गए थे बीच में, अरे हाँ एक डाउट लेना है किसी का, 1 मिनट रुक जाओ भाई, डाउट भी कर कंप्लीट करवा दो। हल्दी से रिएक्शन नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्शन हो ही जाएगा बस अभी, पता नहीं, ऐसा साइकोलॉजिकल थिंकिंग। मैं प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सूट नहीं करता, और वैसे भी सूट करता भी नहीं है तो करती नहीं हूँ। 1 मिनट, हार्डी-मेनबर्ग में क्या बेटा डाउट है ये बताओ। ऋतिका मैसेज करी, काउ रोजी, शीप ट्रेसी और मंकी एंटी, वेरी गुड।
ओ थैंक यू प्रतिभा। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो अंशिका। ओके, यस शेफाली, इट इज नेचुरल ग्लो। इट इज द ग्लो ऑफ, अगर मैं बोलूं तो किस चीज का ग्लो है ये? अच्छाई का, है ना। अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो आप बाहर भी ग्लो करेंगे, ऐसा होता है। हल्दी की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। नहीं, लड़कियां भाई जल क्यों रही हैं? नहीं जल रही, कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। वो भी अब अच्छा अंदर से, अगर आप किसी के लिए अच्छा थॉट रखोगे बेटा तो फिर ग्लो करोगे, है ना। चलो, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता क्या है? हार्डी विनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। चलो कौन बताएगा? अच्छा, फाउंडर इफेक्ट और जीन पुल। नीम का भी बेटा वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने नाम पे बायो पेटेंट करवा दिया, है ना। ओके मैम। हाँ, टर्मरिक मुझे देख के ऐसा लगता है बहुत डेंजरस है, अभी इससे बहुत सारे पिंपल हो जाएंगे। लोग ऐसा कहते इज यूज्ड इन द ब्यूटी प्रोडक्ट, बट किया जाता है बिकॉज एंटी इंफ्लामेटरी होती है और एंटी आपका बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है उसमें। होना नहीं चाहिए ऐसा, बट ऐसा देख के मुझे लगता है। चलो, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कौन बताएगा क्या होता है? हार्डी विनबर्ग, आ जाओ, ग्लो छोड़ो, आओ क्वेश्चन पे। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है? हार्डी विनबर्ग ने क्या बताया, जल्दी बताओ। एक तो इक्वेशन दिया बेटा, एक तो ये वाला इक्वेशन दिया, कौन सा? पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू स्क्वायर टू 1। ठीक है, जिसमें हम अगर यहाँ पे किसकी बात करें, P इंटू पी, मतलब ए ये वाला क्या है? ये आपका डोमिनेंट होमोजाइगस है। तो पी स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पे? बताओ जल्दी से, क्या है आपका? जो पी होता है वो क्या होता है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है या फिर आपकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होती है? इट इज अवर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, है ना। ये क्या है? हमारी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है जिज्ञासा, ठीक है। और ये वाली जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी किस चीज की है? होमोजाइगस रिसेसिव की। ये वाली किसकी है? होमोजाइगस डोमिनेंट की, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली ले ले पी और क्यू को, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर ना ले, और 2pq किसकी होती है? जेनेटिक फ्रीक्वेंसी आपकी होती है किसकी? जीनोमिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस की। किसकी होती है बेटा? हेट्रोजाइगस की होती है, ठीक है। और p और q को अगर इंडिविजुअली लेंगे तो ये हमारे एलील्स है ना, तो ये क्या है? हमारी एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हार्डी विनबर्ग ने दो इक्वेशन दिए। क्या किया? दो इक्वेशन, एक तो ये वाला और दूसरा कौन सा था? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। मतलब ओवरऑल जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 1। तो आपकी अगर एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी हो डोमिनेंट वाले की, तो 1 से छोटी होगी या बड़ी? बोलो जल्दी। मैम छोटी होगी, है ना, क्योंकि दोनों का इक्वल ही बना रहा है, तो आपका P की वैल्यू भी छोटी होगी और Q की वैल्यू भी छोटी होगी। अब इन्होंने बोला क्या कि इन अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, किस पे बात की इन्होंने? पहली चीज लार्ज पॉपुलेशन की बात की, और बोला कि ये जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ये रिमेन कांस्टेंट बनी रहेगी। क्या बोला? लार्ज पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन कांस्टेंट व्हेन, रिमेन कांस्टेंट के बाद वेल लगा दिया, कंडीशन दे दी कि अगर यही कंडीशन फॉलो होते हैं तो क्या होगा स्मॉल पॉपुलेशन में? स्मॉल पॉपुलेशन और लार्ज पॉपुलेशन, जल्दी से लिखो, पहले तो चैट बॉक्स में लिखो स्मॉल पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन, फटाफट। अच्छा, मैम ने लार्ज बोल दिया तो लार्ज लिख देते हैं। मैम गलत भी तो बोल सकती है। दीक्षा बोल रही है स्मॉल, उज्जवल भी बोल रही है स्मॉल। बेटा लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन में किसको स्टडी की गई थी? जल्दी बताओ, अगला क्वेश्चन। बोलेंगे मैम आपके पास डाउट लेके आए थे, आप हमसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जल्दी से बताओ।
स्मॉल पॉपुलेशन में किसकी? एग्जैक्टली प्रतिभा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। यस उज्जवल, फिर स्मॉल पॉपुलेशन क्यों बोला था इससे पहले? जेनेटिक ड्रिफ्ट किसने? स्मॉल पॉपुलेशन में। ठीक है, ये आपका जो था ये किसमें करोगे? लार्ज पॉपुलेशन में। ठीक है, एक किसी बच्चे ने बड़ी मेहनत से टाइप करा है और पूरा आंसर दिया है। यस रितिका ने। कौन कौन सी कंडीशन थी? वेरी गुड रितिका। कौन कौन सी कंडीशन थी बेटा एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने की? रैंडम मेटिंग होना चाहिए। पहली कंडीशन सेलेक्टेड मेटिंग नहीं होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। दूसरा नो जीन फ्लो। दूसरा नो जीन फ्लो। हिमांशु सर की क्लास हो गई? सर आ गए क्लास में या नहीं? आई नहीं है अभी सर। ले लेते हैं 2 मिनट सर का। रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, कोई जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। जीन फ्लो मतलब ना माइग्रेशन होना चाहिए, मतलब इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों नहीं होना चाहिए। ना कोई दूसरा अंदर से बाहर आए ना बाहर से अंदर उस पॉपुलेशन में। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए और रिकॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए। इन सारे कंडीशन में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा, मतलब जेनेटिक फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन कांस्टेंट। अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब हुआ तो आपका हार्डी विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जिज्ञासा ये क्या समझ में आया बेटा? नहीं तो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बोलो जल्दी। हिमांशु सर नहीं आए शायद, आ गए हैं हिमांशु सर भाई। ठीक है, चलो कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।